इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। सुष्मिता देव इस वक्त कोलकाता में हैं। उनके ममता बनर्जी की पार्टी में जाने की संभावना है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव ने कल रात कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उनके ट्विटर हैंडल पर अब फॉर्मर लिखा हुआ है, फॉर्मर कांग्रेस मेंबर। और खबर अब ये आ रही है कि वो टीएमसी में जा सकती हैं। असम चुनाव के वक्त भी वहां जो टिकट के बंटवारे हुए थे उसको लेकर के भी उनकी नाराजगी कुछ सामने आई थी और अब खबर यह है कि वो टीएमसी में जा सकती हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, असम चुनाव से लेकर के उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थी और अब आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। टीएमसी में जाने को लेकर के कोई और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? इसमें दो चीजें। पहले सुष्मिता देव के इस्तीफे की अगर बात कर लें तो इस बार जो उन्होंने इस्तीफा दिया निश्चित तौर पे वो साफ साफ दिख रहा है कि पिछली बार की तुलना में, जब पिछले असम विधानसभा चुनाव के समय जो कुछ हुआ था उस समय भी उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी, तो उससे ज्यादा ये सीरियस मामला है। और इस बार ऐसा लगता है कि उनकी बार्गेनिंग हो चुकी है, जो दूसरी नई पारी शुरू करने की बात उन्होंने चिट्ठी में लिखी है। दूसरी चीज कि उनके अगले कदम की जब बात कर लें तो वो अभी कोलकाता में है और जाहिर तौर पे दिल्ली से कोलकाता जाने का सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वहां पे वो ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकती हैं और जाहिर तौर पे ममता बनर्जी से मुलाकात से ये मतलब रहेगा कि वो टीएमसी ज्वाइन करें। और तीसरी चीज की बीजेपी नेताओं से, जो बीजेपी के आला सोर्सेज हैं, उनसे जब हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि अभी हमारे तरफ से ना कोई संपर्क उनसे हुआ है, ना उनकी तरफ से हमारे पास कोई रिक्वेस्ट ऐसा आया है कि हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बीजेपी से अभी उनका कोई भी संपर्क नहीं है। चौथी चीज की सुष्मिता देव की राजनीति की बात करें तो निश्चित तौर पे आसाम के लिहाज से अगर बात कर लें तो आसाम में टीएमसी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। आसाम में असमीज वर्सेस बंगाली का एक मसला रहता है। दूसरी तरफ जो उनकी देवेंद्र की आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन देवेंद्र ये बता रहे हैं कि जो नाराजगी हमने असम चुनाव के वक्त सुष्मिता देव की देखी थी, वो नाराजगी अब बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर आ गई है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो टीएमसी में जा सकती हैं। चूंकि वो कोलकाता में है, ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हो सकती है, इस वजह से अटकलें ये लगाई जा रही। लेकिन इस बीच एक और अहम बात जो देवेंद्र ने बताई कि वो बीजेपी के सूत्रों से भी उन्होंने जब कंफर्म किया तो बीजेपी की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि ना सुष्मिता देव की तरफ से ना पार्टी की तरफ से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़ने पर मनीष तिवारी का रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर ये सच है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह मनीष तिवारी की तरफ से कहा गया। ये ट्वीट किया है मनीष तिवारी ने। देवेंद्र पराशर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। देवेंद्र, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जो सबसे अहम वजह है, नाराजगी चल रही थी कांग्रेस की तरफ से, नाराजगी को कम करने की कोशिश भी लगातार की जा रही होगी, तो यानी पार्टी जो है नेगोशिएट नहीं कर सकी सुष्मिता देव के साथ। जब शुरुआत हुई थी नाराजगी की, उनकी ज्यादा नाराजगी की जो शुरुआत हुई थी वो विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह से एआईयूडीएफ के साथ सीटों को लेकर शेयरिंग हुआ, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए, उस समय ही वो बहुत खफा थी और उनका ये मानना था कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है जिस हिसाब से पार्टी को लेना चाहिए था। दूसरी उनकी जो एक बड़ी समस्या थी कि सीएए को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टैंड है ये सुष्मिता देव की कंस्टिट्यूंसी को सूट नहीं कर रहा था। सुष्मिता देव की कंस्टिट्यूंसी जो है वहां पर जो बीजेपी का सीएए को लेकर जो स्टैंड है वो ज्यादा सूट कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में सुष्मिता देव की मुश्किलें तो वहीं से शुरू हो गई थी और उसके बाद जाहिर तौर पर उनको आगे का रास्ता दिखना था। लेकिन जैसे ही मैं आपको पहले बता रहा था कि टीएमसी के साथ ज्वाइनिंग को लेकर भी उनका कोई बहुत ब्राइट पॉलिटिकल, टीएमसी के साथ जाने के क्या फायदे होंगे, क्या उससे क्या किस तरह का नेगोशिएशन हुआ है, टीएमसी के साथ क्या मिल सकता है, किस तरह के ऑफर टीएमसी की तरफ से उनको दिए जा सकते हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। लेकिन जैसा कि देवेंद्र में बता रहे हैं कि टीएमसी के साथ उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, क्योंकि हर आदमी अपने बेहतर भविष्य के लिए सारे कदम उठाता है और अगर सुष्मिता देव ने ये कदम उठाया है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रही हैं और टीएमसी में जा रही हैं तो टीएमसी में कुछ बेहतर जरूर वो तलाश कर रही होंगी जो वहां से उनको मिल सकता है। लेकिन ऐसा कितना हो पाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनकी नाराजगी भी दिख रही। मनीष तिवारी ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक इस तरह से चिट्ठी लेकर के पार्टी को छोड़ देना। ये मनीष तिवारी ने ट्वीट के जरिए। कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आ चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। सुष्मिता देव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। युवा नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं और आरोप
उन वरिष्ठ नेताओं पर लगता है जो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इसमें शिकवा भी है, पार्टी आंख बंद करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो सीनियर नेता हैं उनको लेकर के काफी सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में कपिल सिब्बल ने इस बहाने उस पर भी एक तरह की सवाल खड़ा किया है। देवेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पहले तो अपनी बात आप पूरी कर लें। सर, मैं बता रहा था कि अगर वो टीएमसी ज्वाइन करती हैं तो उनका फिर आगे का रास्ता क्या होगा। जैसे टीएमसी का एक राज्यसभा सीट खाली हो रही है अक्टूबर में, लेकिन उसका जो फुल टर्म नहीं है, वो मुश्किल से 1.5 साल का टर्म रहेगा, तो वो शायद सुष्मिता देव को ऑफर किया जाए। उसके बाद लेकिन आसाम में अगर राजनीति की बात करें तो आसाम में टीएमसी का कोई बहुत बड़ा और ब्राइट फ्यूचर नहीं हो सकता, और वहां पे असमीज वर्सेस बंगाली का मसला बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में एक बंगाल की पार्टी के साथ सुष्मिता देव वहां जाके कितना क्या कुछ कर पाएंगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, अभी एक ट्वीट आया है कपिल सिब्बल का, और इस ट्वीट से कांग्रेस के अंदर युवा नेता और वरिष्ठ नेताओं के बीच की जो एक होड़ है, जो दोनों में एक तरह की जो रस्साकशी दिखती है, उसको भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कपिल सिब्बल कि युवा पार्टी के जो है वो पार्टी छोड़कर जाते हैं और वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगता है। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि पार्टी आंख बंद करके आगे बढ़ रही है, यानी पार्टी के जो लीडर हैं, जो आला कमान है, उनकी तरफ एक तरह से कपिल सिब्बल उंगली उठा रहे हैं। यह निश्चित तौर पर, और ये आप देखें तो न सिर्फ कपिल सिब्बल अपने ट्वीट या बयान के मार्फत इस बात को कह रहे हैं, अपने घर, उनके घर जो मीटिंग हुई थी या उससे पहले जो बयान वो देते रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उससे साफ साफ दिख रहा है। सुष्मिता देव को अगर आप देखें तो पारिवारिक तौर पर वो कांग्रेस की रही हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के रहे हैं, केंद्रीय मंत्री थे। कुल मिलाकर देवेंद्र ऐसा है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाली कहानी है। एक सूबे का मसला हल होता है तो दूसरे सूबे में कुछ होने लगता है, और अब सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर के भी एक तरह का हंगामा कांग्रेस के अंदर बरपा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद महिलाओं में क्यों इतनी दहशत है, स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।